नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है, उन पर हमला हुआ है। अनंत सिंह के काफिले पर 60 से 70 राउंड फायरिंग की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में बाल बाल बचे हैं अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग, ये एक गैंग है, सोनू मोनू गैंग के नाम से है, जिसने अनंत सिंह पर फायरिंग की है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में यह हमला हुआ है अनंत सिंह पर, और इस घटना के सामने आते ही वहां पर तनावपूर्ण माहौल न बने, किसी तरह का तनाव न हो, तो 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जी मीडिया संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजधानी के बाढ़ इलाका अंतर्गत जो है अनंत सिंह के अंधाधुंध जो है अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद जो है इस घटना में फायरिंग की घटना में जो है बाहुबली अनंत सिंह जो है बाल बाल बचे हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के मौके पर बाढ़ डीएसपी के साथ 5 थानों की पुलिस पहुंची हुई है, जहां पूरे इलाके में कैंप किया जा रहा है। बताया जा रहा है, आधिकारिक बाढ़ डीएसपी राकेश कुमार ने साफ तौर से बताया है कि गोलीबारी की घटना जो है वो घटी है, जिसके बाद ये मौके से 3 खोखा को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही इस गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले मोनू सोनू गैंग के दोनों भाई हैं, एक गैंग के, इन दोनों भाई जो है मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी कर रही है। जी, क्या ये कोई गैंगवॉर, कोई दुश्मनी वाला मामला है? क्योंकि अनंत सिंह की छवि भी उसी तरह की रही है, दबंग रहे हैं, बहुत बाहुबली रहे हैं, तमाम तरह के इन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। तो क्या अनंत सिंह और ये सोनू मोनू गैंग की कोई दुश्मनी है क्या? जहां तक की बातें जो सामने निकल कर आई है कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जो है मोनू सोनू गैंग के सदस्य के घर पर गए थे, जहां पर एक परिवार के द्वारा जो है सोनू के द्वारा एक परिवार के सदस्य के घर को कब्जा कर उसको बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद जो है अनंत सिंह की इस घटना के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद अनंत सिंह वहां पर मोनू सोनू के घर पर पहुंचे, और उसके बाद जो है मोनू सोनू दोनों भाइयों के द्वारा अनंत सिंह को देख फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें फायरिंग की घटना में अनंत सिंह और उनके कई साथी भी जो थे उनको बाल बाल बचे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। प्रकाश, एक बार फिर से ये बताएं कि अनंत सिंह मोनू सोनू जो गैंग है के मुखिया, उनके घर गए हुए थे? हाँ जी अभिषेक, जो जानकारियां सामने आई हैं कि जो एक विवाद हुआ था मोनू सोनू दोनों भाइयों के तरफ से, एक गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसी को लेकर बाहुबली अनंत सिंह जो है वो उसके घर पर गए थे। इसी दरमियान मोनू सोनू के द्वारा जो है उनको देख फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, और वहां से जो है मोनू सोनू जो दोनों भाई हैं वह मौके से फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल मौके पर अभी 5 थानों की पुलिस के साथ साथ बाढ़ के डीएसपी भी पहुंचे हुए हैं, और पूरे इलाके में कैंप लगाए हुए हैं। जी अभिषेक, अनंत सिंह सुरक्षित हैं, उनको गोली नहीं लगी है, लेकिन क्या कोई घायल हुआ है कोई और? क्योंकि वो पूरा काफिला था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस काफिले पर गोली चलाई गई है, किसी को गोली लगी तो नहीं है? नहीं, जो प्रथम जानकारियां जो मिली थी कि काफिले पे उनकी गोलीबारी की घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों भाइयों के घर पर, मोनू सोनू के घर पर गए थे। इसी दरमियान जो है मोनू सोनू के द्वारा इनको देख, अनंत सिंह को देख और उनके समर्थकों को देख जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस फायरिंग की घटना में अनंत सिंह को कुछ भी नहीं हुआ है, और उनके कोई भी सहयोगी इसमें घटना में घायल नहीं हुए हैं। मौके से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जी, अनंत सिंह अपने इलाके में छोटे सरकार के तौर पर जाने जाते हैं, दबंग रहे हैं, और इलाके में दबदबा भी अच्छा खासा है। और इसीलिए प्रकाश, मैंने पूछा कि क्या ये पहले भी कोई दुश्मनी रही है, या पहली बार ऐसा हुआ है कि मोनू सोनू गैंग से कोई टकराव वाली स्थिति बनी है? जहां तक की जो जानकारियां अभिषेक जो सामने आ रही है, ये बातें ये कही जा रही है कि मोनू सोनू के दोनों भाइयों के द्वारा एक गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति का घर को जो है जबरन एक तरह से जो है हड़पने की बातें आई थी। ये घटना तो आपने जो बताई है, मैं समझ में आया कि मतलब पहले की, इससे पहले कोई बैकग्राउंड में कोई दुश्मनी वाली बात अब तक निकलकर सामने नहीं आई है? नहीं, बीते दिनों की कोई भी बाकी दिनों की जो दुश्मनी की जो बातें ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहें। पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, वो भी एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं, और हम भी यहाँ पे आए हैं, और हम लोग
को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई। प्रकाश, पुलिस अधिकारी की ये बाइट मैं सुन रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि बयान जो है उसमें कि 3 या 4 खोखे ही मिले हैं और जिनके घर पर गोली चलाई गई है उनसे बातचीत की जा रही है। किनके घर पर गोली चलाई गई थी? ये जहां बाहुबली आनंद सिंह जिसके घर पर पहुंचे हैं वो मोनू सोनू का ही घर है बताया जा रहा है और उसी के द्वारा जो है उनके परिजनों के द्वारा जो है थाने में आवेदन दी जा रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया है कि दोनों ओर से जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जहां तक की बातें सामने आई है कि आनंद सिंह को देख मोनू सोनू दोनों भाइयों के द्वारा जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है हर बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारी का बयान सीधे तौर पर यह है कि उस घर पर भी फायरिंग हुई है। तो घर पर फायरिंग हुई है, इसका मतलब है कि बाहर से भी फायरिंग हुई है। जी, बातें जो सामने वहां के जो लोग भी जो जानकारियां दी हैं इस तरह की कि आनंद सिंह को देख फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद आनंद सिंह के समर्थकों के द्वारा भी जो है फायरिंग की गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। और अधिकारी जो मौके पर बाहर डीएसपी जो पहुंचे हैं उन्होंने भी साफ तौर से बताया है कि जिस घर पर गोली चली है उसके उस घर के मालिक के द्वारा जो है आवेदन दिया जा रहा है। प्रकाश, क्या कुछ पुलिस इस बारे में जानकारी दे पाई है कि आखिर हथियार कौन सा इस्तेमाल किया गया था जिससे गोली चलाई गई है? अभी तक पुलिस की तरफ से ये बयान नहीं आया है कि किस तरह के हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए थे और दोनों ओर से गोली चली है या नहीं चली है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जी अभिषेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अनंत सिंह के काफिले पर फायरिंग की जो बात आ रही है कि काफिले पर फायरिंग हुई है, लेकिन हमारे संवाददाता प्रकाश बता रहे हैं कि अनंत सिंह सोनू मोनू के घर गए हुए थे और उसी दौरान अनंत सिंह के ऊपर फायरिंग हुई है। लेकिन पुलिस का बयान ये है कि घर पर गोली चलाई गई है और घर पर भी फायरिंग हुई है। तो पुलिस को कुछ खोखे मिले हैं और उसके आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है।